स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया। साथ ही रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का भी कुछ अवैध हिस्सा तोड़ा गया। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा ने पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बिना किसी नोटिस के 100 फीट सड़क को 160 फीट किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से स्थानीय जनता में यहां पर आतंक का माहौल है। उन्होंने कहा कि आज भी एक महिला के साथ बदसलूकी यहां पर की गई। देखिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा की ये रिपोर्ट। झारखंड तिराहे से लेकर 200 फीट बाईपास तक जेडीए की कार्रवाई की जा रही है। जेडीए के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जेडीए के बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमणों पर चल रहे हैं। 274 के आसपास ये तमाम अवैध अतिक्रमण हैं। 2.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जिसकी चौड़ाई 160 फीट की जाएगी। तमाम स्थानीय लोग इस पूरे कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और उनके साथ ही विधायक जो गोपाल शर्मा है वो भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और लोगों के साथ बातचीत लगातार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेडीए अवैध रूप से कार्रवाई कर रहा है और जो अफसर हैं वो उन्होंने नोटिस नहीं दिए, बिना नोटिस के लोगों को मौका नहीं दिया गया। उस बावजूद इसके जो जेडीए के तमाम अफसर हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो जेडीए की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। इस इलाके में जेडीए के जो बुलडोजर हैं वो लगातार गरज रहे हैं। साथ ही भारी संख्या में जो पुलिस प्रशासन है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम पुलिस के जवान, आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। चारों तरफ जो भीड़ इकट्ठा होती है तो उसको तितर बितर करने के लिए तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कई जो लोग हैं यहाँ पर वो लगातार विरोध प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जेडीए के जो बुलडोजर है वो लगातार इस इलाके में चलाए जा रहे हैं। और जिस तरह से आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, जो तमाम लोगों के विरोध के बाद भी लगातार जो जेडीए की कार्रवाई है वो जारी है। कैमरा पर्सन तनुज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। क्यों धरना आप दे रहे हैं, बताएं भाई साहब। मैं धरने पर नहीं बैठा, ऐसी ही गलतफहमी जेडीए के अधिकारियों को हो रही है। हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है कि यहाँ पर ये कार्रवाई की जाए। जिन लोगों को चिन्हित किया गया है 5 तारीख को, उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया, उनकी सुनवाई नहीं की गई। तो मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे उस जगह भेजा है, इसलिए मैं अपनी जनता के साथ बैठा हुआ हूँ। अधिकार संपर्क में है, मंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और वो इस कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर से। यहां पर जेडीए की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और इस कार्रवाई के विरोध में लोगों में गुस्सा यहां पर देखा गया। क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और जेडीए की इस कार्रवाई का यहां पर उन्होंने भी विरोध जताया और उन्होंने कहा कि बिना किसी नोटिस के यहां पर जेडीए ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जेडीए अफसरों को ऐसा यहां पर नहीं करना चाहिए। विधायक गोपाल शर्मा भी यहां पर लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। लोगों ने जेडीए अफसरों के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। झारखंड तिराही से 200 फीट बाईपास तक की सड़क चौड़ाई का यहां पर विरोध किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने विरोध यहां पर करने वाले कई लोगों को यहां पर हिरासत में भी लिया। ये लोग जेडीए की कार्रवाई का यहां पर लगातार विरोध कर रहे थे। जेडीए अफसरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को यहां पर हिरासत में भी लिया गया। झारखंड तिराही से 200 फीट बाईपास तक सड़क की चौड़ाई 160 फीट के लिए जेडीए सचिव निशांत जैन ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जा रही थी वो 90% पूरी हो गई। 10% जो स्ट्रक्चर छोड़े गए हैं उनमें कुछ हिस्से हैं जो पहले हमारे ध्यान में नहीं था लेकिन अभी ध्यान में आया। साथ ही कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स यहां पर पेश किए गए जिनका परीक्षण करके आगामी दिनों में ये फैसला किया जाएगा। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा ने पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे झूठी सूचना देकर एक पुलिस के अधिकारी ने सीएमआर भेज दिया था। उन्होंने आगे कहा कि जेडीए ने अगर कार्रवाई रोकती है तो भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है। फिलहाल मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है लेकिन बिना मुआवजा दिए कार्रवाई नहीं होगी। मेरे को आपके जरिए ही पता चला है। मैंने 2 घंटे पहले उनसे कहा था कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में कार्रवाई रोक दी जाए, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरे को झूठी सूचना दे करके
एक पुलिस के अधिकारी ने CMR भिजवा दिया कि वहां पर बुलाया जा रहा है आपको, और मुख्यमंत्री जी हनुमानगढ़ हैं। तो इसका अर्थ है कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के तत्व कुछ ना कुछ अंदर खाने में सक्रिय हैं, जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने मीडिया में बाइट दी कि अभी 90% हो गया, 10% को छोड़ दिया, कुछ नए तथ्य आए। अब आगे परीक्षण करेंगे, फिर काम करेंगे। आप सुबह से यहीं नहीं, मैंने बाइट देखी नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा है तो भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है, लेकिन बिना मुआवजा दिए किसी की जमीन के ऊपर अगर सरकार भी निर्माण करती है तो वो अन्यायपूर्ण है, अवैध है। कुछ भी नहीं हो सकता। न तो हाईकोर्ट का आदेश है, न ये अतिक्रमणकारी हैं, न इन्होंने किसी की जमीन पर कब्जा किया है। ये अपने बच्चों को संभाले हुए यहाँ 50 वर्षों से रह रहे हैं। इनके ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे।